हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटीन्स के बारे में। देखो बेटा, प्रोटीन्स जो होती हैं वो एक तरीके से ह्यूमन बॉडी या जो लिविंग बीइंग्स होती हैं उनकी बॉडी में जो मसल्स फॉर्मेशन होता है उसके साथ साथ एनर्जी के लिए भी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए मतलब कई प्रकार की जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए इसका प्रोटीन्स का यूज होता है। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले देख लो कि प्रोटीन्स होती क्या है। प्रोटीन्स जो है वो एक्चुअल में एमिनो एसिड से मिलकर ही बनी होती हैं। जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर ही बनी होती हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन उच्च अणुभार वाले, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोटीन्स उच्च अणुभार वाले, अत्यधिक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह लगभग 100 कितने लगभग 100 या उससे अधिक एमिनो अम्ल इकाई से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। देखो, एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो एसिड 2 अल्फा एमिनो एसिड अगर ले लिए जाए तो उनसे मिलकर बनता है पेप्टाइड। और बहुत ज्यादा संख्या में लिए जाए, कितनी? लगभग 100 या उससे ज्यादा संख्या में अगर लिए जाए तो क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। और यही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स प्रायः 10,000 से अधिक अणुभार युक्त पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन कहा जाता है। मतलब जो पॉलीपेप्टाइड है उनका जो एटॉमिक मास यूनिट है एमयू लगभग 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। 10,000 से जब ज्यादा होता है तो वहां पर क्या, किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार प्रोटीन को आपस में पेप्टाइड बंधों द्वारा, इस प्रकार प्रोटीन्स को इसके पेप्टाइड बंधों द्वारा एमिनो एसिड के माध्यम से ये जुड़े रहते हैं। तो ओवरऑल कहना यह है कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन जो है वो एमिनो एसिड से होता है। एमिनो एसिड से क्या बनता है? पेप्टाइड। पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से क्या बनता है? प्रोटीन्स बनता है। प्रोटीन्स का कितना? 90%। जो ह्यूमन बॉडी होती है, एक सामान्य अगर वयस्क की बात की जाए तो उसकी जो बॉडी है उसका जो 90% बॉडी पार्ट है वो लगभग प्रोटीन से ही बनता है। जैसे कोई व्यक्ति एक है, मान के चलो 100 किलो का अगर कोई व्यक्ति है तो उसका 19 केजी जो है वेट वो प्रोटीन से मिलकर बना होगा। यह मानव शरीर का लगभग कितना? 19% भाग बनाते हैं। यह जीवित कोशिका के मुख्य घटक हैं तथा जीवन की वृद्धि एवं पोषण के लिए आवश्यक हैं। ग्रोथ तो बिना प्रोटीन के होनी ही नहीं है। और पोषण जो है बाहरी सोर्स से, जैसे भोजन के रूप में बाहरी सोर्स से प्रोटीन को क्या करते हैं? उसकी कमी को पूरा कराया जाता है। तो अब जैसे बात करें, प्रोटीन जो होती हैं बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। प्रोटीन जो होती है, जो उनका एटॉमिक वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे प्रोटीन जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक फाइब्रस प्रोटीन होती है और दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। तो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। फाइब्रस प्रोटीन जो होती है, देखो, वे प्रोटीन जिनमें रेखीय धागेनुमा, किस तरीके से? इस तरीके से रेखीय धागेनुमा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं, फाइबर प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और इसमें निर्माण के लिए व्यवस्थित या कुंडलित होती हैं। किस तरीके से? जैसे ये मान चलो एक बिल्कुल रेखीय धागेनुमा है और ये इस तरीके से अगर इनका कुंडलित कर दिया, जैसे ये किसी भी तरीके से अगर स्ट्रक्चर इनका बना दिया जाए तो ये किस तरीके का फॉर्मेशन कर रही हैं? फाइब्रस प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही हैं। और अगर फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल को देखा जाए तो फाइब्रस प्रोटीन जो है जो वाटर में इनसोल्यूबल होती है। फाइब्रस प्रोटीन जितनी भी होती हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं। और उसके साथ साथ पहला पॉइंट क्या है इसका, फाइब्रस प्रोटीन का? दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। और इसके साथ साथ ये किसी भी पीएच पर, पीएच चेंज करने पर ये स्टेबल रहती हैं। पीएच चेंज अगर करोगे तो उस टाइम पर भी ये क्या रहेंगी? स्टेबल रहेंगी फाइब्रस प्रोटीन। और अगर जैसे एग्जांपल इनका देखा जाए तो यहां पर जैसे केराटिन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन। तो केराटिन प्रोटीन का एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये किसमें होती है? स्किन। जो स्किन है वो केराटिन प्रोटीन का एग्जांपल है। और जैसे हॉर्न हो गए, सींग जिनको बोलते हैं, हॉर्न हो गए, ये भी केराटिन प्रोटीन का एग्जांपल है। इसके साथ साथ जैसे नेल्स हो गए, नेल्स, ये भी केराटिन प्रोटीन का एग्जांपल है। ये भी यहाँ पर क्या है? केराटिन प्रोटीन का ही एग्जांपल है। ठीक है। अब यहाँ पर
ये प्रोटीन जो है इस तरीके से, और जैसे हेयर्स हो गए, हेयर भी जो होते हैं वो केराटिन प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है। फीदर्स हो गए, फीदर्स हैं ये भी, पंख जो होते हैं ये भी केराटिन प्रोटीन का एग्जांपल होते हैं। तो इनमें से कोई भी जो है वो क्या वाटर में सोल्यूबल होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जैसे देखा जाए तो ये अनडाइजेस्टिबल भी होती हैं, इनको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं, केराटिन प्रोटीन्स जो होती हैं ये अनडाइजेस्टिबल होती हैं, इनको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। अब जैसे फाइब्रोइन प्रोटीन है, ये रेशम में होती है। फाइब्रोइन प्रोटीन जो है वो किस में होती है? रेशम, जो रेशम होता है उसमें फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती है। और ये मसल्स में जो होती है, मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों में ये प्रोटीन मायोसिन जो प्रोटीन है वो किसमें पाई जाती है? मांसपेशियों में ये मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या है? वे प्रोटीन जिनमें रेखीय, किस तरीके का? रेखीय स्ट्रक्चर हो, और वो रेखीय स्ट्रक्चर जो हो कभी कभी कुंडलित अगर हो जाती है स्ट्रक्चर के बेस पे, तो यहाँ पर ये प्रोटीन जो बोली जाएगी वो क्या बोली जाएगी? फाइब्रस प्रोटीन बोली जाएगी। और दूसरी जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है जस्ट इसके अपोजिट बोल दें यहाँ पर, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो वाटर में सोल्यूबल होती है। पहला पॉइंट क्या हो गया? ये वाटर में कैसे होती हैं? सोल्यूबल होती हैं। और दूसरा पॉइंट, पीएच अगर चेंज हो रही है, पीएच चेंज होने पर ये अपना स्टेबिलिटी जो होती है वो लॉस करते हैं, या अपना स्ट्रक्चर किसी न किसी तरीके से ये चेंज करती हैं। पीएच चेंज होगा तो इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी या केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, पीएच चेंज के साथ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? चेंज होंगी। अब जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन का अगर देखा जाए तो जैसे एल्बुमिन होता है, जैसे अंडा है, दूध है, सोयाबीन है, ये इनमें सब में ग्लोबुलर प्रोटीन ही पाई जाती है। अब जैसे अंडा है, अंडे का जो बीच का पार्ट होता है, एल्बुमिन जिसको बोलते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन होती है वहां पर, वो अगर वाटर में इसको डिसॉल्व किया जाए तो प्रॉपर तरीके से वाटर में वो डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर उसको एसिडिक और बेसिक मीडियम में रखा जाएगा तो उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज होगा। तीसरा पॉइंट इसका क्या है? तीसरा पॉइंट, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये टर्सरी और इसके साथ साथ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर के साथ साथ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी बनाती हैं। अब यहां पर अभी बात आई कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे ही होने वाला है। प्रोटीन जो होती हैं वो 4 प्रकार की स्ट्रक्चर शो करती हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन शो करती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।